इधर पे देखोगे मार्केट जो एपीजी था यहाँ पे आके सिर्फ एक कैंडल, ये जो हमारा कैंडल है ये कैंडल आके एपीजी को करता है टैप। तो टैप करने से जो हमारा एपीजी है और फेयर वैल्यू गैप है वो हो जाता है कंप्लीटेड। तो कंप्लीट होने के बाद आप बोल सकते हो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़ेंगे, अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस मेरा नाम है प्रभास दास बेड़ो, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, मतलब ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल पे न्यू हो, तो इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो देखो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने जो टॉपिक सोचा है व जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही खास और बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो अगर ध्यान से देखोगे, देखो कोई एक स्टॉक है व इंडेक्स है जिसमें आप बहुत टाइम से चार्ट देख रहे थे और एक जोन का स्पेसिफिक एक जोन का टूटने का वेट कर रहे थे। और इधर पे देखोगे ये हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक का चार्ट, ठीक है। ये हमारा 15 मिनट में सिलेक्टेड है, ठीक है। 15 मिनट में बोल सकते हो ये चार्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आप बहुत टाइम से ये एक जोन टूटने का इंतजार कर रहे थे और उस जोन जब टूटेगा आपको एक अच्छा खासा अपट्रेंड का शुरुआत होने का जो एक्सपीरियंस था, आप वहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लेने के लिए वेट कर रहे थे। अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड आने के बाद ऊपर में जो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इधर पे आके मार्केट ने वन टाइम टैप किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा भी नीचे गया, जाने के बाद फिर से इसी जोन में आके 2 टाइम इसे टैप किया। तो आप सोचोगे इस बार मतलब 3 टाइम व 4 टाइम जब ये टैप करेगा तब आप ये जो जोन है हमारा रेजिस्टेंस जोन है ये जब ब्रेक आउट होगा, मतलब ब्रेक आउट करके मार्केट जब ऊपर जाएगा आप एक अच्छा खासा अप ट्रेंड कैप्चर करोगे, ठीक है। तो ये आप सोच रहे थे, पर क्या होता है मार्केट दोबारा इससे नीचे आके धीरे धीरे इसे टैप करके जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है तब यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चला जाता है। पर अप ट्रेंड तो चला जाता है, पर यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे जो आप अप ट्रेंड पकड़ने वाले थे वो आपके हाथों से छूट जाता है। तो छूटने की वजह से आपके अंदर एक रिग्रेट हो सकता है। आप कब से वेट कर रहे थे, ये जो जोन है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये टूटने के बाद आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिलने वाला था, पर आप थोड़ा टाइम की वजह से ये जो ट्रेंड है आप कैप्चर नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आपको लगता है काश ये जोन पे अगर फिर से मार्केट आ जाता तो कैसा होता, और अगर काश हम यहाँ से एंट्री ले लेते, ठीक है। तो अगर हम इसे डिलीट कर दे तो देखो सर, काश हम यहाँ से अगर एंट्री ले लेते तो देखो उसके बाद अगर देखोगे मार्केट को कितना अच्छा खासा मूवमेंट मिला है, ठीक है। तो मतलब अगर आप एंट्री ले लेते तो हो सकता था ये जो कैप्चर है इतना बड़ा आपको रैली बोल सकते हो इतना अच्छा आपको एक प्रॉफिट मिल सकता था। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो, इसीलिए मैं बोलूँगा ऐसा ये जो वीडियो है अगर आपको पूरी देखोगे तो अगर ध्यान से देखोगे, हम इसे अगर बड़ा करें तो देखो मार्केट ने ये जो हमारे रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ किया था वो टूटने के बाद मार्केट यहाँ से कितना धीरे धीरे एक अच्छा अप ट्रेंड मूवमेंट जाके आप बोल सकते हो 1:4 इजीली इधर पे आपको मिल चुका है, वो भी एक दिन के अंदर, ठीक है। तो इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर मिल चुका है। पर ये ट्रेंड आपको छूटने का हो सकता है तकलीफ हो, और आप सोच रहे होंगे ये जो ट्रेंड है अगर हम यहाँ पे कैप्चर कर लेते तो हमारा ये जो प्रॉफिट है हमें मिल जाता, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट बोल देना। तो हम आज आपको सिखाने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप। हाँ सर आपने ठीक ही सुना, फेयर वैल्यू गैप। ये जो फेयर वैल्यू गैप है एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। आप बोल सकते हो हमारे स्टॉक मार्केट में कुछ बातें चलती है हमेशा। एक जो बातें होती है वो होता है ट्रेड इज़ योर फ्रेंड, मतलब ट्रेड आपके जिस तरफ होगा वो अपना फ्रेंड, आप अगर उसके साथ चले तो वो आपके फ्रेंड बन जाएगा, ठीक है। ट्रेड इज़ योर फ्रेंड, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। और तीसरी जो बात है मार्केट कभी भी कोई गैप नहीं छोड़ता है सर। आप हो सकता है ज़िंदगी में कोई काम अधूरा छोड़ दो, पर मार्केट कभी भी कोई गैप नहीं छोड़ता। वो गैप फिर से मार्केट पूरा करने आता है। कुछ दिन हो सकता है, कुछ मंथ हो सकता है, पर गैप पूरा करने को मार्केट आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट फेयर वैल्यू गैप का है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो फेयर वैल्यू गैप है, और भी एक बात मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये देखो मार्केट में ज़्यादातर टाइम 2 ट्रेंड में आपका प्रॉफिट होने वाला है। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड हुआ, ठीक है,
अगर मार्केट अपटेन हुआ तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आप अपटेन का ट्रेंड कैप्चर करने वाले हो। अगर मार्केट डाउन टेन हुआ तो आप बोल सकते हो डाउन टेन में आप एक कोई भी स्टॉक व इंडेक्स में सेल करके वहाँ पे आपका प्रॉफिट होने वाला है। पर अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो इधर पे आपका जो प्रॉफिट है, हो सकता है मार्केट इधर आपका जो प्रॉफिट है लेके जाएगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज जोन में किसी को प्रॉफिट नहीं देता। साइडवेज जोन में मार्केट अपना पैसा लेने आता है, तो आपको साइडवेज जोन से हमेशा बचना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने पहले ही बताया है अप टेन और डाउन टेन में प्रॉफिट होता है, तो हम देख लेते हैं जो फेयर वैल्यू गैप है अप टेन में कैसे बनते हैं और डाउन टेन में कैसे बनते हैं। तो देखो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा खासा मूवमेंट। इसका मतलब कोई एक जोन, मैं बोल सकते हो एक डाउन टेन जब चेंज हो रहा है, देखो, और ये अप टेन की बात हो रही है, कोई एक डाउन टेन था, ठीक है, ऐसा ऐसा डाउन टेन चल रहा था, और नीचे कोई एक जोन हो सकता है, हमारा जो सपोर्ट जोन, ऐसा कोई सपोर्ट जोन हो सकता है। उसके बाद आपको एक अच्छा खासा अपटेन का मूवमेंट चाहिए। मतलब ये अगर अपटेन भी हुआ पर ये जो मूवमेंट है ये अगर थोड़ा सा स्लो ऐसे ऐसे रह गया तो आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप काम में नहीं आएगा। आपको एक शार्प, आप बोल सकते हो एक शार्प अपटेन चाहिए, जिसके अंदर बोल सकते हो 3 से 4 ग्रीन कैंडल होना चाहिए। 3 से 4 मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल, क्या सर 3 ग्रीन कैंडल चाहिए हमारे अपटेन में। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, 3 ग्रीन कैंडल चाहिए ऐसे एक अपटेन में। तो देखो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसे भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने एक चीज को ड्रॉ किया है। तो सबसे यहाँ पे देखोगे जो हमारा अपटेन है उसका फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, मतलब ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, अब इधर पे देखोगे ये जो हमारा कैंडल है हमारा फर्स्ट कैंडल है, तो इसका हमें क्या करना होगा, इसका जो हमारा हाई होने वाला है, हाई, और हमारा जो अगर ये आप देखोगे ये हमारा दूसरा कैंडल है, क्या सर ये हमारा दूसरा कैंडल है और ये हमारा तीसरा कैंडल है। तो आपको मिनिमम 3 एक ऐसा मूवमेंट चाहिए जिसमें मार्केट में एक अच्छा खासा अपटेन आया है और जिसके अंदर मिनिमम 3 ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई और आप बोल सकते हो थर्ड कैंडल का जो लो, इस लो के साथ लो को और फर्स्ट कैंडल को हाई को आपको एक रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ करना है। तो ये जो गैप आपको मिलेगा, तो ये हमारा जो रेक्टेंगल होने वाला है, ठीक है, ये जो हमारा रेक्टेंगल होने वाला है मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसका जो रेक्टेंगल होने वाला है, आप इसे ही हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो आप बोल सकते हो जो फेयर वैल्यू गैप का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही एडवांस एक कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में हमेशा ही काम आता है। कभी कभी होता है जो फेयर वैल्यू गैप फेल होता है क्योंकि वहाँ पे जो पावरफुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से, पर हमेशा ही अगर बोलोगे 100 में 97 टाइम आपका जो फेयर वैल्यू गैप है आपको धोखा नहीं देगा, आपके फेवर में ही काम आएगा। तो इस फेयर वैल्यू गैप में हम कैसे अपना फायदा देख सकते हो, कैसे इसमें एंट्री ले सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे हम अपने चार्ट में जाके। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे इसका हमारा बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखो आप मार्केट यहाँ से जितना भी ऊपर चला जाए, ठीक है, जितना भी ऊपर चला जाए, पर कभी ना कभी मार्केट ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप में है इधर पे आएगा। तो आने के बाद इधर पे टैप करने के बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप है इधर पे डिपेंड करता है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये कितना स्ट्रांग है व ये कितना एक स्ट्रांग है। तो इधर पे आपको क्या देखना होगा, इधर पे अगर जो फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम वेट करे तो इधर पे आपको देखना होगा कोई बुलिश कैंडल, क्या सर बुलिश कैंडल। तो ये जो बुलिश कैंडल है इसे आपको देखना होगा। और एक चीज देखना होगा, ये जो फेयर वैल्यू गैप हमारा बना है इधर पे क्या कोई अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। अगर इधर पे अच्छा खासा सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन में आके कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो आप सोच लेना मार्केट इधर से ऊपर जाने वाला है और आपको इधर पे अच्छा खासा एक अपट्रेंड का शुरुआत होने वाला है और आपको एक अच्छा खासा अपट्रेंड मिल जाएगा। और आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा आपका जो प्रीवियस, आप बोल सकते हो प्रीवियस जो आपका ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन होने वाला है यह ही आपका टारगेट आप रख सकते हो और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। और एक बात आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे एफएजी रह चुका है, ठीक है, एफएजी जो रह चुका है, अगर एफएजी में जो हमारा फिबोनाची 5 टूल का, ठीक है, जो हमारा 5 टूल का 0.618 मतलब आप बोल सकते हो जो गोल्डन जोन है वो भी बढ़ता है, ठीक है, जो हमारा 0.618
ये जो हमारा 0.618 ये जो गोल्डन जोन है, ये भी अगर पड़ता है हमारा इस फेयर वैल्यू गैप में, तो आप बोल सकते हो आपको 3 से लेके 4 कंफर्मेशन मिल जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये जो हमने डिस्कस किया, सिर्फ देखो सर, हम चार्ट में जाके इसी को दिखा देते हैं, पर आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना होगा, मार्केट में जो अपटेन होने वाला है वो एक अच्छा खासा अपटेन होना चाहिए। मतलब मिनिमम आप बोल सकते हो, जो हमने बोला 3 कैंडल ग्रीन होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा मार्केट में जो मूवमेंट है वो एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। तो ऐसा एक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसा मूवमेंट चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे आप फास्ट कैंडल का मतलब बोल सकते हो, इधर पे जो हमारा फास्ट कैंडल है, ये जो हमारा फास्ट कैंडल है, ठीक है, इस फास्ट कैंडल का हाई और बोल सकते हो हमारा जो थर्ड कैंडल है, ये जो 3 नंबर व थर्ड कैंडल है, 3 नंबर कैंडल है, इस कैंडल का लो ही है हमारा FVG मतलब फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इस दोनों को कनेक्ट करते हुए। पर देखो कभी कभी क्या होता है मार्केट में, अब पकड़ लो ये जो ट्रेंड है अगर ऐसे ऐसे आए, तो ये जो मैंने बोल सकते हो आखिर वाला कैंडल है, जो हमारा फास्ट कैंडल है, ये रेड भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि चार्ट में कभी कभी क्या होता है, ये जो कैंडल है रेड तो दिखाए, कुछ इस तरह से अगर कैंडल बने, ठीक है, अब देख लो कुछ इस तरह से अगर कैंडल बने तो ये बना है तो रेड कैंडल, ठीक है, पर एक काम किसका किया, एक काम करेगा ग्रीन कैंडल का, तब हम इसका हाई को ही पकड़ेंगे। तो यही हम बात चार्ट में जाके अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं चार्ट में, तो हम कोई भी एक चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यही जो चार्ट हमने देखा था पहले, जो एक्सिस बैंक का है, उधर ही हम आ जाते हैं, ठीक है। तो पिक्चर को हम कर लेते हैं बड़ा। तो सबसे पहले अगर देखोगे मार्केट में ये जो हमारा कैंडल है, ठीक है, ये हमारा जो कैंडल है उसका अगर वीक देखोगे, क्या सर इसको अगर वीक देखोगे तो ये वीक बहुत बड़ा बना है, पर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है एक रेड कैंडल है। पर अगर ध्यान से सोचोगे मार्केट का ये जो लो बना है, ठीक है, ये जो लो बना है, मार्केट यहाँ से नीचे तो आया था, पर ऊपर क्लोज किया, ऊपर जाके मार्केट ने जो क्लोजिंग किया था ऊपर जाके क्लोजिंग किया, मतलब ये एक रेड कैंडल तो है, ठीक है, पर एक काम किसका किया सर, ये एक बुलिश कैंडल का काम किया, ठीक है। तो इस कैंडल को हम हमारा फास्ट कैंडल पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट को एक अच्छा खासा अपट्रेंड का शुरुआत हुआ है। तब देख सकते हो मार्केट के जो अपट्रेंड का शुरुआत हुआ है इसी कैंडल से। तो इस कैंडल का जो हाई होगा, हम इस कैंडल को हाई को, और हमारा जो तीसरा नंबर कैंडल है, देखो ये हमारा 1 नंबर कैंडल, ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर कैंडल, अगर आप देखोगे ये हमारा तीसरा नंबर कैंडल, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर कैंडल, और जो हमारा अपट्रेंड का रूल था वो था फर्स्ट कैंडल का हाई, और बोल सकते हो एक थर्ड कैंडल का हमारा जो था थर्ड कैंडल का लो। तो इसका बीच का जो गैप होने वाला है, इसे हम रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ करेंगे। तो इसे हम डिलीट करेंगे। तो देखो हम इधर पे पिक्चर को और भी अच्छे से बड़ा कर लेते हैं। तो इधर रेक्टेंगल टूल हम सिलेक्ट करके, ठीक है, सबसे पहले हम इसे डिलीट करते हैं। तो देखो रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके फर्स्ट कैंडल को हाई को लेके और थर्ड कैंडल का जो लो है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो कलर होगा हम ग्रीन करके ऐसा कुछ हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे राइट साइड, और थोड़ा इसे कलर को ऐसा करके ओके कर देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो आप ये जो हमारा मिला है ना, ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट जितना भी ऊपर चला जाए, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को पूरा करने आएगा, क्योंकि मार्केट कोई गैप नहीं छोड़ता। वो फेयर वैल्यू गैप हो या मार्केट का जो ऐसे पकड़ लो, एक कैंडल बना है, ठीक है, एक कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट ने गैप छोड़ के कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर से एक ऐसा ग्रीन कैंडल बना दिया। तो आप देख पा रहे होंगे मार्केट इधर पे भी एक गैप छोड़ के रखा है, ठीक है, एक ऐसा गैप छोड़ के रखा है। तो मार्केट कभी ना कभी इस गैप को भी फिल करने आएगा। मार्केट अपना गैप कभी नहीं छोड़ता। तो आई थिंक ये जो हमारा है फेयर वैल्यू गैप है, इतना आपको पता चल गया। मतलब आप हमको इधर पे क्या करना होगा, आप सिर्फ हमको इधर पे इंतजार करना होगा मार्केट कब ऊपर जाके इस जोन में टैप करने आए। तो जब इस जोन को बोल सकते हो फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, तब हम यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग की साइड बोल सकते हो यहाँ से एक डाउन का साइड हम ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो हम इसे डिलीट करते हैं और देखते हैं मार्केट कब आया है इस जोन में।
ठीक है। तो अगर हम पिक्चर को थोड़ा बड़ा करेंगे तो ठीक है, पिक्चर को अगर हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके, तो आप देखोगे मार्केट यहाँ से हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था, ये जो हमारा गैप था, ठीक है, ये जो हमारा गैप है, मार्केट इस गैप को टैप करने आया है, मार्केट ऊपर गया। इसका जो पिक्चर है हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए, ठीक है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं देना होगा, ठीक है। तो देखो, आई थिंक आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, तो ध्यान से देखो सर, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर से ऊपर जाके ऊपर में हमने जो रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था उधर पे आके मार्केट ने टैप किया। तो आप देख सकते हो, अगर आप चाहते तो रेजिस्टेंस जोन से आप मिनी टाइम फ्रेम में जाके कोई कंफर्मेशन लेके रेजिस्टेंस जोन से आप सपोर्ट जोन तक सेल कर सकते थे, पर आज के जो हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस जोन का नहीं, वो है फेयर वैल्यू गैप का। क्या सर? फेयर वैल्यू गैप में, तो हम फेयर वैल्यू गैप को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो जब इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आएगा तो देखो यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप से थोड़ी ऊपर से फिर से रिटर्न करके आप गया, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे आके, ठीक है, इस पिक्चर को अगर हम डिलीट करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस साइड को जहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है उसे टैप किया है, तो अगर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं तो देखो मार्केट यहाँ पे आपके जो फेयर वैल्यू गैप था, 1 मिनट, देखो यहाँ पे आके जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था मार्केट ने टैप किया, मतलब मार्केट यहाँ पे अपना जो फेयर वैल्यू गैप था उसे टैप करता है और फेयर वैल्यू जो गैप रहता है वो उसे क्लियर करता है। और हमने जो बोला था जो हमारा फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा तो इधर पे आपको कोई एक बुलिश कैंडल देखना होगा। तो इधर पे अगर देखोगे, इधर पे भी हमारा एक बुलिश कैंडल बना था, जिसे अगर ध्यान से देखोगे ये हमारा एक मारुबुजा कैंडल आप बोल सकते हो, ठीक है, ये मारुबुजा कैंडल बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इवनिंग स्टार, ठीक है। ये जो अगर 3 कैंडल को, ये जो हमारा 3 कैंडल है, इसे ध्यान से देखोगे तो पिक्चर को मैं और भी बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा पर आप लोगों को हो सकता है दिखाई ना दे। तो देखो, अगर आप इस कैंडल को देखोगे और सिर्फ इस सिंगल कैंडल को देखोगे तो ये भी एक बुलिश कैंडल है। ये कौन सा बुलिश कैंडल है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना है, ठीक है। तो ये एक बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल के बनने के बाद उसके साथ हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप था इसे भी टैप किया है, ठीक है। तो इस कैंडल का बनने के बाद अगर आप इसके हाई पे भी आपका जो एंट्री होने वाला था, अगर एंट्री लेते बा आप बोल सकते हो आप यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है इधर टैप होने के बाद मार्केट जब इसे टैप करेगा, टैप होने के बाद आप क्या करते हो सर, यहाँ पे एंट्री लेते थे, ठीक है, एंट्री लोगे तो आपको पता ही होगा मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है और टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से 2 कंडीशन होने वाला था, एक मार्केट ऊपर जाने वाला था, एक मार्केट अगर इस फेयर वैल्यू गैप को यदि अगर फेयर वैल्यू गैप अगर वैल्यूबल नहीं रहता तो मार्केट यहाँ पे वेट नहीं करता, मार्केट नीचे चला जाता। पर मार्केट नीचे जाने का कोई आप बोल सकते हो इंडेक्स नहीं दिखा, मार्केट ऊपर जाने का ही इंडेक्स आपको इधर मिला है क्योंकि यहाँ पे बुलिश कैंडल हुआ है। तो आप एक कन्फर्मेशन पहले ही मिल गया, फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद ये जो हमारा लो था, ठीक है, अब अगर देखोगे इस जो कैंडल ने हमें फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, इसका जो लो होगा, इस लो को मार्केट ने अभी तक इसे क्रॉस करके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा इधर पे जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है। तो इस फेयर वैल्यू गैप को अगर आप टैप करके एंट्री लेते और जो हमने बोला था ऊपर का जो जोन होगा, ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन होगा वहाँ पर भी आपका जो टारगेट रहने वाला है, क्योंकि आपने एक फेयर वैल्यू गैप से ऑर्डर किया तो ऊपर में कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, उसे भी आप देखना होगा डाउन साइड में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से लेके आप बोल सकते हो वहाँ तक आपका टारगेट रहने वाला है। और ये जो कॉन्सेप्ट है आप बोल सकते हो कभी कभी 1:6 ईजिली मिल जाता है। ये बहुत ही एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट में पड़ता है, जो प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आता है, ठीक है। तो हम इसे डिलीट करके देखेंगे मार्केट का अभी लाइव लोकेशन क्या है। तो हमने जो डिस्कस किया था, देखो सर, मार्केट यहाँ पे हमने मार्केट को टैप किया था, फेयर वैल्यू गैप को टैप किया था। टैप करने के बाद मार्केट का जो मूवमेंट है धीरे धीरे वो अपना रेजिस्टेंस जोन, ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन था उस रेजिस्टेंस जोन में जाके टैप कर रहा है। और अभी आप देख सकते हो लाइव मार्केट इधर पे अगर बाजू में देखोगे लाइव मार्केट अभी भी चल रहा है और ये जो स्टॉक है एक्सिस बैंक का स्टॉक है। तो आप देख सकते हो जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वह बोल सकते हो नीचे का जो फेयर वैल्यू गैप है इधर पे हमारा एक सपोर्ट भी था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट जोन पड़ता है वो भी एक अच्छा खासा काम में आता है, तो मार्केट आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता था। अगर ध्यान से और भी एक चीज़ आपको दिखाई देना होगा, देखो मार्केट ने और भी एक इधर पे अगर आप सपोर्ट जोन की बात करोगे मार्केट यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन था,
ठीक है। आप बोल सकते हो ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन था, 42 से ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो आप बोल सकते हो अगर टारगेट आप ऊपर तक ना भी लेते तो यहाँ से आपको इजीली इतना तक टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो आई थिंक ये फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है आपको पता चल गया होगा, और अपटेन में आपको फेयर वैल्यू गैप कैसे देखना है वो भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसके पीछे और भी कुछ रूल है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं डाउन साइड में जो हमारा फेयर वैल्यू गैप होने वाला है वो कैसे काम आता है। तो देखो अप साइड में जो हमारा था वो था हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। उस गैप को हम बोलते थे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसका हाई को और लो को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। पर जो हमारा डाउन साइड का था वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मार्केट ऊपर से अगर हम पिक्चर के द्वारा दिखाए तो देखो 1 मिनट ओके, देखो डाउन ट्रेंड में हमें देखना होता है फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। तो इसे हम बोलते हैं डाउन साइड में फेयर वैल्यू गैप। तो हम सबसे पहले एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसे आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा एक ऐसा मार्केट में आप किसी भी स्टॉक व किसी भी इंडेक्स में एक ऐसा परिस्थिति व ऐसा एक मोमेंट को ढूंढना होगा जहां से एक अच्छा खासा मार्केट में सेलिंग आई है। क्या आया है सर? अच्छा खासा बोल सकते हो मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग आई है, और जहां में आप बोल सकते हो मिनिमम आपको 3 कैंडल, क्या सर 3 कैंडल रेड होना चाहिए, ठीक है। बीच में अगर ग्रीन हो गया तो ये आपके लिए अच्छा खासा मूवमेंट आप बोल सकते हो फेयर वैल्यू गैप काम में नहीं आएगा। आपको अच्छा खासा 3 रेड कैंडल चाहिए, तभी आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो प्रॉपर्ली काम आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे जाके टैप करता है, टैप करने के बाद इधर पे लगातार 3 रेड कैंडल होता है, तो जो हमारा कैंडल का लो है, फर्स्ट कैंडल का लो, जो हमारा फर्स्ट कैंडल का लो है, और आप बोल सकते हो हमारा जो थर्ड कैंडल है उस थर्ड कैंडल का हाई, उसके बीच में जो गैप होता है उसे ही हम बोलते हैं FVG, डाउन ट्रेंड में FVG बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे काम करता है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं और जाते हैं हमारे पिक्चर में। तो ऐसे हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा इस तरफ से सर्कल लेते हैं। तो देखो इधर पे हमने पिक्चर में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट देखो सर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब पकड़ लो मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कितने रेड कैंडल इधर पे बने हैं, जो हमने ड्रॉ किया है, हम जाके चार्ट में भी दिखाएंगे। तो ये हमारा है फर्स्ट कैंडल, क्या सर, ये हमारा है फर्स्ट कैंडल, और ये जो हमारा है ये हमारा अभी के टाइम पे थर्ड कैंडल, ठीक है, ये हमारा थर्ड कैंडल। तो हमने बोला फर्स्ट कैंडल का जो लो होने वाला है उसे हमें देखना है, और थर्ड कैंडल का जो हाई होने वाला है उसे हमें देखना है। तो ये जो लो और हाई में जो गैप रहता है उसे हम बोलते हैं FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो देख हमने ऐसे एक रेक्टेंगल टूल लेके हम इसे सिलेक्ट कर देंगे और ऐसा ड्रॉ कर देंगे। तो इसका बेनिफिट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या बेनिफिट है। तो देखो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ गया और आपने जो ट्रेंड था उसे आपने छोड़ दिया। आप कब से सोच रहे थे ये जो जोन है कोई एक रेजिस्टेंस जोन है, वो टूटने के बाद, ठीक है, कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस बोल सकते हो, कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन है जिसे मार्केट टूटने के बाद आप यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग करने वाले थे, पर आपका जो सेलिंग करने का टाइम था वो आपके साथ छूट जाता है और अच्छा खासा एक मूवमेंट नीचे साइड आ जाता है, और आप रिग्रेट करने लगते हो मार्केट कब इधर पे आएगा, बा मार्केट क्या इधर पे अभी भी आने वाला है, बा मार्केट के इससे भी नीचे, यहाँ से भी नीचे चला जाएगा। तो इसी के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप ये सीखते हैं। तो देखो सर ये जो हमारा गैप है जो हमने बताया फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, तो इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इतना आपको पता चल गया होगा। तो आपने देखा मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, तो कभी ना कभी मार्केट जाके जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर इधर पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है ये रेजिस्टेंस जोन भी गिर जाता है, ठीक है, और इसके साथ जो 0.5 रिट्रेसमेंट का जो 0.618 ये जो गोल्डन जोन है, ठीक है, ये जो गोल्डन जोन है ये भी पड़ता है, ठीक है। अगर मिनिमम अगर आप पकड़ के चले फेयर वैल्यू गैप में आपका जो रेजिस्टेंस जोन है ये ही अगर पड़ेगा, ये जो 0.61 है इसे हम छोड़ते हैं क्योंकि कभी कभी पड़ता है ये जोन, पर अगर ये दोनों एक साथ पड़ गए तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट जितना भी नीचे चला जाए कभी ना कभी ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसे टैप करने आएगा। तो इधर से 2 कंडीशन हो सकती है।
फास्ट कैंडल अगर इस फेयर वैल्यू गैप को कोई इधर पे आके कोई एक पहले ही एक कैंडल फुलफिल कर देता है, ठीक है, कोई एक कैंडल इसे फुलफिल कर देता है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका जो वैल्यू है थोड़ा कम हो जाएगा, एकदम कम नहीं होगा पर थोड़ा इसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पहले ही हो सकता है इधर पे आके कुछ इस तरह से आके कोई हमारा जो फेयर वैल्यू गैप में जो जोन हमने बनाया था, ये जो जोन हमने बनाया था उसको मार्केट ने एक बार टैप कर दिया है, तो इसका जो वैल्यू होगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो इधर पे दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को अगर ऐसे कोई टैप कर देता है तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को कोई रिस्पेक्ट ना करके एक अच्छा खासा अपटेन दे सकता है। और अगर मार्केट ये जो जोन बना है, ठीक है, ये जो कैंडल हमने इधर पे बनाया, अगर ऐसा ना करे, फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट टाइम में आ रहा है, तो इधर से आप एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। और नीचे का जो अपना सपोर्ट जोन होगा, आप बोल सकते हो वहां तक आपका जो टारगेट है और आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले इधर पे आपको देखना होगा कोई एक बेरिश कैंडल, क्योंकि एक डाउन साइड का ट्रेंड है तो इधर पे आपको देखना होगा बेरिश कैंडल, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे आपको दूसरा देखना होगा कोई रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया, इधर पे बेरिश कैंडल देखना होगा और इधर पे आपका जो रेजिस्टेंस जोन है उधर वो पड़ता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ अगर आप बोलोगे जो 0.61 जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट का है, ठीक है, जो फिफ्थ का है, और ये भी पड़ता है तो बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ अगर आपको देखना होगा, मिनिमम 2 चीज़ आपको चाहिए, तो ये भी हम जाके किसी भी एक चार्ट में देख लेते हैं। तो आई थिंक ये जो था आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा डाउन साइड में फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप तो कैसे डिस्कस करें, ठीक है। और भी 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रूल है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड को कोई एक डाउन ट्रेंड, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड को हम ढूंढ लेते हैं। तो इधर पे अगर इसी चार्ट में हम देखें, ठीक है, इसी चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इधर पे आपको मिल जाएगा। तो हम पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको देखने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इधर पे जाके एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ है। मतलब आपको कुछ ऐसा एक मूवमेंट मिल गया जहाँ पे लगातार 3 से आप बोल सकते हो 4 रेड कैंडल हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ 3 से 4 रेड कैंडल हुआ है, मतलब एक जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था, एक अच्छा खासा मूवमेंट। अगर डाउन साइड में देखना है तो डाउन साइड का मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट 3 से 4 रेड कैंडल आपको मिल चुका है। तो इधर पे ही आपको मिलेगा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो आपको जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था वो फुलफिल हो गया। और अगर ध्यान से देखोगे जो हमारा रूल कहता है, डाउन साइड में जो हमारा फर्स्ट कैंडल का लो है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कैंडल का लो है और हमारा जो थर्ड कैंडल है, मतलब इधर पे अगर अब ध्यान से देखोगे, ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है ना, अगर इसे हम थोड़ा सा भी बड़ा कर लेते हैं तो इधर पे आपको दिखना मिलेगा, ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल बना है, ये वाला जो कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल बहुत टाइम से, मतलब इस फर्स्ट कैंडल के अंदर सेकंड वाला कैंडल भी आ जाता है, ठीक है। तो इतना बड़ा, इसे हम एक ही कैंडल मानेंगे क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल है, इसके अंदर ही आ जाता है। तो इनसाइड कैंडल को हम एक ही कैंडल पकड़ेंगे तभी हमारा ये अच्छे से काम आएगा। तो ऐसा अगर टाइम आ जाए, मतलब जो हमारा रूल होता है, जो हमारा इनसाइड, तो 2 रूल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो डाउन ट्रेंड का है यहीं पे जाके हम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो यही से हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से। तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट रूल है उसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड को वहाँ से ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखोगे, मार्केट में अगर आपको कभी भी कोई इनसाइड कैंडल मिल जाए, जो हमारा फर्स्ट कैंडल हुआ, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कैंडल वो अप ट्रेंड का हो सकता है, वो आपका अप ट्रेंड का हो सकता है, या आप बोल सकते हो आपका जो डाउन ट्रेंड का हो सकता है। जो हमारा फर्स्ट कैंडल होने वाला है, अगर वो निकल जाता है हमारा कोई इनसाइड कैंडल, तो उसे हम 1 कैंडल ही पकड़ेंगे। तो आई थिंक ये जो पॉइंट था आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, मार्केट में कभी कभी क्या होता है, मार्केट में बहुत एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का मूवमेंट आ चुका होता है। तो आप यह सोचोगे, मार्केट में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है 3 कैंडल कंप्लीट हो जाए। क्या सर? हो सकता है 3 कंप्लीट हो जाए। तो आप सोचोगे भाई इधर पे तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो इधर पे क्या और फेयर वैल्यू गैप नहीं होंगे? तो ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी, थोड़ा ऊपर भी कोई एक फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, उसके भी ऊपर से कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप
जो है 1 2 3 जो हो सकता है 4 भी हो सकता है, ऐसा कोई फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाए तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है कौन सा हमारा पावरफुल है। मतलब मार्केट नीचे अगर आएगा, अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऐसे नीचे आए, ठीक है, हम कलर को चेंज कर लेते हैं, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आए, नीचे आके ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसे क्या टैप करके ऊपर जाएगा ना, मार्केट नीचे आने के साथ इसे टैप करके ऊपर जाएगा। तो ऐसा कन्फ्यूजन आपके साथ हो सकता है जब मार्केट इस नीचे आके कौन सा फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ऊपर जाएगा, सॉरी। तो अगर ऐसा आपके साथ परिस्थिति आ जाए तो एक चीज याद रखना, ऑल फेयर वैल्यू गैप पावर इज सेम। मतलब फेयर वैल्यू गैप आपके एक 10 में 2 हो, 5 हो या 4 हो या कितने भी हो, सभी के पावर सेम होते हैं। फेयर वैल्यू गैप कोई हो सकता है इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, कोई इतना बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप, अब आई थिंक आपको पता होगा फेयर वैल्यू गैप क्या है, हमने बताया। अगर ये बड़ा हो जाए और छोटा भी कोई एक फेयर वैल्यू गैप रह चुका है तो इसका जो पावर होगा दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। तो किस में ट्रेड लेना है ये भी हम आपको बता देंगे। तो देखो ये दो पॉइंट था, अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देखने को आते हैं तो देखो सर, जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, इधर पे एक अपट्रेंड का शुरुआत हुआ है, शुरुआत होने के बाद अब इधर पे देख सकते हो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा फास्ट कैंडल, ठीक है, ये फास्ट कैंडल। और देखोगे ये हमारा है दूसरा कैंडल, ठीक है, ये हमारा दूसरा कैंडल। और ध्यान से देखो ये हमारा तीसरा कैंडल। बट एक बात आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा, ये जो हमारा तीसरा कैंडल है, ठीक है, ये एक इनसाइड कैंडल है। मतलब हमारा जो सेकंड कैंडल बना था इसके हाई में और लो में ये जो 2 कैंडल, हमारा तीसरा चौथा जो कैंडल है इसके बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको तब क्या करना होगा, ये जो कैंडल है 1 2 3 और 4 इसे आपको नहीं लेना है, इसे आप फेयर वैल्यू गैप नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल है, इस इनसाइड कैंडल है इसे हम पकड़ेंगे 1 कैंडल। क्या सर, 1 कैंडल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम इनसाइड जो कैंडल है उसे 1 कैंडल क्यों पकड़ेंगे। तो हम क्या पकड़ेंगे किसको, तो हम पकड़ेंगे उसके नेक्स्ट वाले कैंडल को, नेक्स्ट वाला जो कैंडल होगा। तो ये तो एक इनसाइड कैंडल निकल गया, ठीक है, तो हम इनसाइड कैंडल निकल गया तो इसे हमें एक कैंडल पकड़ना है। तो इसीलिए इस कैंडल का जो हमारा हाई होगा, इस कैंडल को हाई को, और इसके बाद तो अब हमारा ए कैंडल 1 नंबर कैंडल हो जाएगा। तब ये जो कैंडल था इसे हम तब 1 नंबर कैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे हम 1 नंबर कैंडल नहीं बोलेंगे, तब ये हमारा हो जाएगा 1 नंबर कैंडल। और ये जो हमारा दूसरा नंबर कैंडल है इसे हम 2 नंबर कैंडल बोलेंगे। और इसके ऊपर अगर कोई कैंडल होता है उसे हम बोलेंगे 3 नंबर कैंडल। तो यहाँ पे आपको एपीजी क्या देखना है, एपीजी देखना है फर्स्ट कैंडल का हाई, और आप बोल सकते हो आपका जो थर्ड कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल है इसका लो को आपको एपीजी पकड़ना है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल होने वाला है और ये जो थर्ड कैंडल होने वाला है, ठीक है, इसके हाई या लो को आप इस तरह से पकड़ के एक एफईजी पकड़ सकते हो, तब ये हमारा होगा एक एफईजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो आई थिंक ये जो पॉइंट था आपको समझ में आ गया होगा, और आई थिंक हमें लगता है मैं आपका जो कंफ्यूजिंग है वो दूर करने में सक्षम हुआ हो। तो आई थिंक ये इनसाइड जो कॉन्सेप्ट था इसे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और जो दूसरी बात हमने बोला था, जो रूल में कभी कभी क्या होता है, मार्केट में एक ऐसा अच्छा सा मूवमेंट आ जाता है जहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत से ग्रीन कैंडल बहुत से अपटेन का ऐसा मूवमेंट आपको दिखने मिल जाता है। तो इधर पे जो क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा एफईजी, अब इधर देखोगे ये हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हमारा सेकंड कैंडल, ये हमारा थर्ड कैंडल, तो ऐसे ही कैंडल बन जाते हैं। तो कौन सा हमारा एफईजी अच्छे से काम करेगा, ए वाला, ठीक है, ए वाला एफईजी काम करेगा ना, आप बोल सकते हो इसके ऊपर जो हमारा एफईजी है, इसके ऊपर जो एफईजी है ए वाला हमारा अच्छे से काम करेगा। तो इधर के जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपका ये कॉन्सेप्ट दूर करूँ तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ रेक्टेंगल टूल, आपको सिर्फ आप बोल सकते हो आपका जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट है उसे आपको ड्रॉ कर देना है। अपटेन में हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अपटेन में अगर आप देखोगे ड्रॉ करोगे, ठीक है, अपटेन में ये हमने फिफ्थ रिट्रेसमेंट क्लास में बोला था, अपटेन में आपको ड्रॉ करना है लो टू हाई। तो लो टू हाई ऐसा ड्रॉ करोगे, तो ड्रॉ करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं 0.18। तो 0.18 ये जो जोन है, आई थिंक हमने जो पहले बोला था 0.618 यही वो जोन है
फिब रिट्रेसमेंट का। तो इधर पे हमारा जो बोल सकते हो एपीजी जो पड़ता है, ये बहुत ही एक पावरफुल एपीजी बनने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा पड़ता है एक ऐसा जोन है जिसे हम लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं फिब रिट्रेसमेंट में। तो ये जो जोन होने वाला है, एपीजी होने वाला है, ये सबसे पावरफुल होने वाला है। और एक बात भी हमने बोला था, अब अगर देखोगे हमने बोला था जो सारे एपीजी के पावर इक्वल मतलब सेम है। मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट यहाँ पे भी आके देखो, मैं ये आपसे कभी नहीं बोला मार्केट यहाँ पे ही आके ही मार्केट ऐसे रिटर्न होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना बोला अगर मार्केट में जो फिब रिट्रेसमेंट है, अगर उसका जो जोन है, ये जोन 0.61 पे पड़ता है, तो ये जो एपीजी होने वाला है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। रीज़न क्यों है सर? रीज़न ये है, ये हमारा लास्ट डिफेंस पड़ता है, ठीक है, लास्ट डिफेंस पड़ता है, और इसके साथ फिब रिट्रेसमेंट भी दो साथ में आता है, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप देखोगे इधर पे कोई अच्छा खासा साइकोलॉजिकल नंबर हुआ, बोल सकते हो इधर पे अगर कोई सपोर्ट जोन हुआ, सपोर्ट जोन व साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है, दोनों ही हुआ, अच्छा सॉरी साइकोलॉजिकल नंबर व सपोर्ट जोन ऐसा कुछ गिरा, तो हो सकता है मार्केट नीचे आने के बाद इसी जोन को थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर चला जाए। आपको सिर्फ देखना होगा जब हमारा जो एपीजी है, हो सकता है हमारा ऊपर का एपीजी हो या नीचे का, ऊपर का जो एपीजी हो या नीचे का। आपको देखना है मार्केट इस एपीजी में आने के टाइम क्या रिएक्शन दे रहा है, मतलब मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के लिए रिएक्शन दे रहा है, ऐसा कोई आप बोल सकते हैं ऐसा कोई साइडवेज जोन का फॉर्मेट कर रहा है या इसे तोड़ने का इंतजाम कर रहा है, ठीक है। तो तब आप बोल सकते हो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पर अगर ये जो हमारा 0.61 का लेवल ये अगर पड़ता है किसी एपीजी में अंदर, तो आप पकड़ के चल सकते हो वो एपीजी। अगर ये ऊपर का जो एपीजी है ये टूट भी जाता है, ठीक है, ये अगर टूट भी जाता है या टूट के मार्केट को कुछ ऐसा टूट के यहाँ पे आके नीचे आ जाता है, तो ये वाला जो हमारा 0.61 एपीजी है जो हमने फिब रिट्रेसमेंट में हमने देखा था, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट में देखा था, तो ये एपीजी टूटना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये लास्ट डिफेंस। तो आई थिंक आप पकड़ के चल सकते हो। आपको हमने दो एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, अगर हमारा जो ऊपर का मार्केट नीचे आता है आने के टाइम, ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है इसे टैप करने का टाइम कुछ ऐसा रिएक्शन दे, मतलब आप बोल सकते हो कोई एक ऐसा जोन बना रहा है, रेक्टेंगल टूल की तरह एक जोन बना रहा है, तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट यहाँ पे आके ऊपर भी जा सकता है और आप बोल सकते हो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप इधर पे पकड़ सकते हो। पर याद रखना अगर इधर पे कोई सपोर्ट जोन हुआ, ठीक है, हमारा ये तो फेयर वैल्यू गैप रह चुका है, ठीक है, उसके साथ इधर पे हमारा यहाँ से एक सपोर्ट जोन भी रह चुका है, और बोल सकते हो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर पे भी बढ़ता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो ये जो जोन एपीजी होने वाला है ये टूटेगा नहीं और ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ये ऊपर ही जाएगा। पर अगर जो यहाँ का जो कंडीशन होने वाला है ये नीचे तो आता है और आने के बाद कुछ इस तरह से जोन बनाता है, मतलब एक रेक्टेंगल टूल एपीजी में आके कोई रेक्टेंगल ऐसा एक टूल बनाता है, और यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं पड़ता, आप बोल सकते इधर पे कोई सपोर्ट भी नहीं पड़ता, व कोई साइकोलॉजिकल जो हमारा नंबर है वो भी नहीं आता, और आप बोल सकते हो जो 0.618 का नंबर होता है, 0.618 ये जो नंबर होता है जो फिब रिट्रेसमेंट में ये भी हमारा नहीं पड़ता, तो आप पकड़ के चल सकते हो ये जो जोन होने वाला है ये टूटेगा और टूटने के बाद नीचे ही आएगा। और आई थिंक ये जो नीचे का एपीजी होने वाला है यहाँ तक आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से भी अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ से देखोगे यहाँ से जब टैप करेगा तब आपको अच्छा खासा अपट्रेंड का मूवमेंट भी मिल सकता है। तो आई थिंक हम जो बताने जा रहे थे हर एपीजी पावर इक्वल है, सेम है, सिर्फ हमको देखना है वहाँ पे बनता क्या है मार्केट, वहाँ पे जो हमारा एपीजी है वहाँ पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसा है ये हमको फॉलो करना है। अगर यहाँ पे आगे बुलिश कैंडल बनता है व जो कोई सपोर्ट जोन है तो मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, अगर नहीं तो नीचे आ जाएगा। तो आई थिंक यही दो पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक हम जाते वही हमारा जो हमने छोड़ा था डाउन ट्रेंड की ओर। तो अगर हम डाउन ट्रेंड में जाते तो आप इधर पे एक चीज़ देखोगे, ये जो हमारा फास्ट कैंडल है इसके ये जो हमारा फास्ट कैंडल है एक इनसाइड कैंडल है। तो हमने पहले ही उधर पे दिखाया था जो हमारा इनसाइड कैंडल है इसको हम एक कैंडल पकड़ते हैं। क्या सर? इसको हम एक कैंडल पकड़ते हैं। तो इधर पे जो हमारा डाउन साइड का ट्रेंड था हम इसे पकड़ेंगे, इस इनसाइड कैंडल का जो लो होने वाला है, ये जो लो होने वाला है इसे हम लो बोलेंगे, और ये हमारा होगा एक नंबर कैंडल,
ये दोनों कैंडल हमारा होगा 1 नंबर कैंडल, और इसे हम पकड़ेंगे 2 नंबर कैंडल। और ध्यान से अगर देखोगे इसके बाद जो कैंडल होने वाला है इसे हम पकड़ेंगे 3 नंबर कैंडल। तो रूल के मुताबिक अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का जो हाई होने वाला है, इसके अंदर जो गैप रहता है उसे ही हम बोलते हैं FEG। ठीक है, इसको हम बोलते हैं FEG। तो इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं और एक रेक्टेंगल टूल लेके जो हमारा फर्स्ट कैंडल का लो है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो है और थर्ड कैंडल का आप बोल सकते हो थर्ड कैंडल का हाई है, उसे हम टैप करेंगे और इसे थोड़ा ऐसे देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या सोच रहे थे, मार्केट जब इधर पे आएगा एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है, यही हम पकड़ के चल रहे थे। तो देखो और ध्यान से देखोगे मार्केट इस जोन को, एक मिनट, मार्केट जब इसे तोड़ देता है, तोड़ने के बाद हम सिर्फ वेट करने वाले हैं कब मार्केट फिर से इसी जोन में आएगा। तो ध्यान से देखोगे मार्केट इस जोन में जब आया तब जब यहाँ पे डे क्लोज हुआ तो इधर पे देखोगे मार्केट जो एपीजी था यहाँ पे आके सिर्फ एक कैंडल, ये जो हमारा कैंडल है ये कैंडल आके एपीजी को करता है टैप। तो टैप करने से जो हमारा एपीजी है फेयर वैल्यू गैप है वो हो जाता है कंप्लीटेड। तो कंप्लीट होने के बाद आप बोल सकते हो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत होने वाला है। ठीक है, और इधर से अगर देखोगे मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा एपीजी है ये कितना काम का है। और अगर हम इसे फिर से देखेंगे, ठीक है, फिर से देखेंगे तो मतलब ये जो हमारा एपीजी है ये तो कंप्लीट हो चुका है, पर हम ये भी देखेंगे ये अगर फ्यूचर में बाद में ये क्या एपीजी काम आता है तो हम इसे डिलीट करते हैं और देखते हैं ये जो जोन है या बाद में भी काम आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये जोन अगर ध्यान से देखोगे हमारा एक बार काम आया था इधर पे, ठीक है, इधर पे काम आके हमारा जो मूवमेंट था आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिला था, आप देख सकते हैं। और मार्केट फिर से इसी एपीजी में अगर जब जाता है, ठीक है, जाता है, अब इधर पे देखोगे इस एपीजी पे आके मार्केट इस एपीजी पे आके फिर से टैप किया। टैप करने के बाद मैंने एक टाइम, उसके बाद अगर देखोगे ये 2 टाइम मार्केट ये जो एपीजी है वो आप बोल सकते हो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पे बिलोंग करता है। तभी मार्केट यहाँ से भी एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ था और फिर से देखोगे मार्केट ने यहाँ पे भी, और हम इसे थोड़ा सा इस तरफ बाजू में खींच लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बाजू में खींच लेंगे तो आप देखोगे, ठीक है, और इसे हम बाजू में खींच लेंगे तो देखोगे मार्केट क्या होता है। देखो बाजू में अगर खींच ले मार्केट इधर पे 1 मिनट, देखो मार्केट यहाँ से तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ था, ठीक है, पर आज ध्यान से देखोगे मार्केट नेक्स्ट टाइम ये 2 टाइम था, ये हमारा फर्स्ट टाइम था। तो ये जो तीसरी बार जो हमारा एपीजी आप बोल सकते हो जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जब 3 टाइम टैप किया उसके बाद भी मार्केट में एक अच्छा खासा हार्ड फॉल आया है। ठीक है, तो ये हमारा था एक एपीजी का पावर। तो आई थिंक आज का जो क्लास था आपको बहुत अच्छा समझ में आया। और भी अगर देखोगे आप, और भी अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा इधर पे भी एक एपीजी है, क्योंकि ये हमारा एक फर्स्ट कैंडल है और ये हमारा एक थर्ड कैंडल है। तो इधर पे भी एक डाउन ट्रेंड का आप बोल सकते हो अच्छा खासा एपीजी आप ड्रॉ कर सकते हो, हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई और हमारा थर्ड कैंडल का लो। तो ये भी एपीजी है, कभी ना कभी मार्केट इसे भी टैप करने आएगा। तो आई थिंक आज का जो वीडियो है आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सोच सकते हो जो हमारा एपीजी है कितना पावरफुल एपीजी काम करता है। ये जो हमारा बोल सकते हो मार्केट में एक एडवांस एक रूल है जो अच्छे से काम करता है। तो मैं अगर बोलूँगा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।